जय श्री राम। तो आज का टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन ट्रेनिंग के बारे में। आपने ये बातें तो बहुत बार सुनी होंगी कि अरे इसने तो ऑनलाइन सीखा है, इसने तो यूट्यूब से बॉक्सिंग सीखी है और वगैरह वगैरह। और ये इतना अंतर क्यों माना जाता है ऑनलाइन ट्रेनिंग में और ऑफलाइन ट्रेनिंग में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और दोनों के फायदे नुकसान बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात ऑनलाइन की करते हैं। तो जो चीजें आपको ऑफलाइन में सिखाई जाती हैं ठीक उसी तरीके से भी बताई जाती हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ऑनलाइन में सिखाने का तरीका ऑफलाइन से बेहतर हो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं और अलग अलग तरीके से वीडियो के एंगल शूट करके हम चीजों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम ऑनलाइन में यहाँ पर करते हैं, हम प्रैक्टिस करने की बजाय बहुत सारा कंटेंट देखते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं, या फिर हम बहुत सारा कंटेंट देखने के बाद सबकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और हम कुछ नहीं सीख पाते। और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पास ट्रेनिंग पार्टनर नहीं होते, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए साथ में कोई नहीं होता, ठीक है। ये फाइट है, आप अकेले नहीं कर सकते। जैसे कि स्कूल कॉलेज में हमारे साथ पार्टनर होते थे, है ना, एक पढ़ाई का माहौल होता था। ठीक इसी तरीके से जिम में या किसी अखाड़े में एक माहौल होता है फाइट का, वर्कआउट करने का, ठीक है, जो आपको अकेले में नहीं मिल पाता। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, ठीक है, और आपको बताने के लिए बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मेन चीज, आपको जज करने वाला कोई परफेक्ट बंदा नहीं होता, या फिर कहें तो कोई कोच नहीं होता, ठीक है। कि आप जज करने से मेरा मतलब है कि आप कैसा कर रहे हो और इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको सुधार कर आप बेहतर कर सकते हो, है ना। हाँ, जज करने के लिए आपके पास कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी, आंटी, अंकल, भैया, और वो आपको ज्ञान पेल कर चले जाते हैं और आप उनकी बातों से डिमोटिवेट हो जाते हो। तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो खुद की वीडियो बनाकर भी देखते होंगे कि भाई मैं कैसा कर रहा हूँ, जो मूव्स मैंने सीखी है मैं उसको सही से परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो तीनों कारणों को फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला है कि ज्यादा देखना, कम सीखना। दूसरा, ट्रेनिंग पार्टनर ना होने के कारण इंस्पायरिंग नहीं हो पाती और फाइट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। तीसरा है आपकी गलतियों को आप कैसे कर रहे हो, इसको सुधारने के लिए आपको कोई जज करने वाला नहीं होता और आपको डिसिप्लिन में रखने वाला कोई नहीं होता। तो अब हम ऑफलाइन की बात करते हैं, किसी जिम में या किसी कोच के अंडर। तो ऑफलाइन में होता क्या है कि पहले आपको कोच बेसिक फंडामेंटल बताता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाता है। अगर आपको बोला कि आपको जैब, क्रॉस और लो किक 1000 बार करना है, 10,000 बार करना है, जितना भी कोच ने बोला है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो की तरह स्किप करने वाला ऑप्शन नहीं होता आपके पास। यहाँ पर पहले चीजें बताई जाएंगी, चीजों को आप देखोगे, अपने सीनियर्स को देखोगे और फिर बाद में उनकी प्रैक्टिस करोगे। तो दूसरा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर आप अपने पार्टनर्स के साथ इंस्पायरिंग करते हो, ठीक है। आपको इंस्पायरिंग के लिए पार्टनर्स मिल जाते हैं। इंस्पायरिंग का मतलब होता है जो भी मूव्स आपने सीखी हैं, जो भी टेक्निक्स आपने बैक पर या पैड पर सीखी हैं, उनको अब आप फाइट में यूज करोगे अपने पार्टनर्स के साथ। ये एक प्रैक्टिस फाइट होती है। जिस तरीके से हम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना अपने घर पर या कोचिंग में, इसी तरीके से ये अपनी ही जिम में हफ्ते में 1 या 2 दिन इंस्पायरिंग का सेशन होता है। तो आपको फाइट की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है आपको फाइट का। सिर्फ शेडो में अगर आप करोगे तो एकदम से अगर आप फाइट करने जाओगे तो आप चीजों को, आप पंच को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप हवा में तो कर लोगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब आपको इंस्पायरिंग का एक्सपीरियंस होगा, फाइट का एक्सपीरियंस होगा, तो आप वहां भी पंचेस, किक्स कनेक्ट कर पाओगे। तो इंस्पायरिंग में भी एक लोचा है। जो इंस्पायरिंग हम जिम में करते हैं और जो इंस्पायरिंग हम बाहर अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल फाइटर हैं, जो सीनियर्स फाइटर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नए लड़के जो सीख रहे हैं, इंस्पायरिंग अगर वो ऐसे बाहर करेंगे तो हो सकता है कि इंस्पायरिंग में वो एक दूसरे में बहुत जोर जोर से मारने लगे और किसी को कोई ऐसी स्ट्राइक मार दे, कोई सीरियस इंजरी हो जाए। और जो ऑफलाइन जिम में कोच होते हैं वो डिसिप्लिन बनाने के लिए होते हैं वहां पर, ठीक है। वो ये बताते हैं कि इंस्पायरिंग आपको कैसे करनी है, कितनी करनी है, ठीक है। तो तीसरा बेनिफिट जो आपको सिर्फ ऑफलाइन में मिलता है, यहाँ पर आपके कोच होते हैं जो आपको आपकी गलतियां बताते हैं और उनमें सुधार भी करवाते हैं। और यही वे कारण है जिससे रिजल्ट हमेशा ऑफलाइन के ज्यादा बेहतर आते हैं। अगर आप ऑनलाइन सीखकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग घर पर अच्छे से करते हो तो आपका लेवल किसी अदर स्पोर्ट्समैन से या किसी नॉर्मल पर्सन से बहुत ऊपर हो जाएगा।
इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि आप खुद को स्पेसिफिक फाइट के लिए ही ट्रेन कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप सिर्फ घर पर ट्रेनिंग करके UFC लेवल के फाइटर से फाइट करोगे, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है और मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कोच के अंडर होती है और जिनके साथ उनकी स्पायरिंग होती है वो भी बहुत सीनियर फाइटर होते हैं। अगर आपको कंपटीशन खेलने के लिए ट्रेनिंग करना है तो आपको किसी अकेडमी में कोच के अंडर खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। तो देखिए, YouTube से या ऑनलाइन सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी जगह पर आपको कोई मीनिंगफुल नॉलेज मिल रही है तो ले लो, और चाणक्य भी यही कहते हैं कि अगर बुरी जगह पर अच्छी चीज मिल रही है तो उसको अच्छी चीज को ले लो। वो डिसाइड आपको करना है कि ये चीज बढ़िया है, मेरे लायक है या नहीं है। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि आप चाहे 1000 टेक्निकों को देख लें, बहुत सारी फाइट देख लें और बहुत सारे अच्छे कोचों के लेक्चर सुन लें, लेकिन अगर आप फाइट की प्रैक्टिस नहीं करते, आप फाइट को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते, आप फाइट नहीं करते और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो आप खुद में कभी इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ऑनलाइन सीखकर बहुत बड़े फाइटर बन जाओगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखते हो और डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक अपना अच्छा खासा लेवल अचीव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपके कुछ ओपिनियन हो, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बोलिए जय श्री राम।